नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अंकित चौहान एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान में। और उम्मीद करता हूं साथियों कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, सर्दी का मौसम जो है थोड़ा स्टार्ट हो गया है, तो मौसम खराबी की वजह से दोस्तों बुखार जुकाम आजकल थोड़ा तेज़ी पे है। तो मेरी भी थोड़ा स्थिति दोस्तों बिगड़ गई है, खांसी जुकाम बुखार है। साथियों, आज ये बात करेंगे हम आयोग के कार्य के बारे में। दोस्तों, किसी भी स्टेट के जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन होते हैं, वहाँ के जो सूचना आयुक्त होते हैं, वो किस प्रकार निर्णय देते हैं, कैसे केस को डिसाइड किया जाता है, इसके बारे में मैं आपको मोटे मोटे तौर पर आज आप लोगों के साथ चर्चा करूँगा। दोस्तों, यदि हम बिल्कुल बारीकी में जाए तो शायद आपकी समझ में ना आए या फिर काफ़ी टाइम लग जाए। अब इतना लंबा वीडियो दोस्तों हो नहीं सकता। दोस्तों देखिए, जैसा आप सभी लोग जानते हैं या फिर जो लोग नहीं भी जानते, जब भी हम आरटी एक्ट का प्रयोग करते हैं, यानी कि कोई सूचना अगर हमें चाहिए होती है किसी भी डिपार्टमेंट से, तो हमें एक आवेदन लिखना पड़ता है उस विभाग के जन सूचना अधिकारी को। और वो आवेदन दोस्तों सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत किया जाता है। धारा 6(1) के तहत आप वो आवेदन करोगे और आप उसमें मेंशन करोगे विषय में कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र ये दोस्तों आप विषय में लिखोगे। अब इसके उपरांत साथियों आप स्टेप बाय स्टेप अपनी सूचना लिखोगे और अपना नाम, पता, ईमेल एड्रेस सब डालकर और 10 रुपये का पोस्टल आर्डर या फिर 10 रुपये नकद लगाकर आप अपना जो आवेदन है उसको जन सूचना अधिकारी को भेज दोगे। यदि आप बीपीएल कैटेगरी में हैं, अंत्योदय राशन कार्ड आपके पास है, तो दोस्तों आपको जो है 10 रुपये का जो चार्ज है वो नहीं देना है। अब दोस्तों इसके बाद आप जाते हो प्रथम अपील में, यानी कि प्रथम अपील जो उसी डिपार्टमेंट के जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं वो अपीली अधिकारी कहलाते हैं। तो धारा 19(1) के तहत दोस्तों आप प्रथम अपील करते हो और प्रथम अपील करने के उपरांत 45 दिन में आपकी अपील डिसाइड हुई या फिर क्या निर्णय हुआ, जो अपीली अधिकारी है उन्होंने आपकी बात सुनी या नहीं सुनी, पत्रावली का अवलोकन किया या फिर नहीं किया, ये सारी जो चीज़ें हैं दोस्तों प्रोसेसिंग, ये पूरी 45 दिन के अंदर हो जानी है। अब साथियों होता क्या है कि 45 दिन के अंदर अगर आपकी अपील डिसाइड नहीं करते हैं अपील अधिकारी, तो आपके पास ऑप्शन है स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में जाने का। अगर आपकी जो प्रथम अपील है, अगर प्रथम अपील अधिकारी ने उसको उसमें निर्णय दे दिया है, आप उस निर्णय से सहमत नहीं हो दोस्तों, तो आप जो है राज्य सूचना आयोग में जाइए, या फिर कोई निर्णय ही नहीं दिया दोस्तों तब भी आप जा सकते हैं। वैसे इसका लीगल ग्राउंड एक और भी है, वो मैं आपको फिर कभी किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन खैर दोस्तों, आप जैसे ही स्टेट इंफॉर्मेशन आप कमीशन में जाते हो, अब यहाँ से दोस्तों जैसे ही आपका केस राज्य सूचना आयोग में पंजीकृत हो जाता है, तो वहाँ से दोस्तों आयोग का जो कार्य है वो शुरू हो जाता है। लेकिन थोड़ी दिक्कत दोस्तों कहाँ आती है कि आयोग में आप किसी भी स्टेट में चले जाइए कि जिस दिन से आपका केस आयोग में पंजीकृत होगा उसके बाद से इसकी कोई समय सीमा नहीं है कि आयोग उसमें कितना टाइम लगाएगा आपको केस को डिसाइड करने का दोस्तों। जबकि न्यायिक सिद्धांत ये कहता है कि कोई भी केस हो, ये केवल सूचना के अधिकार की बात नहीं है दोस्तों, कोई भी केस आप ले लीजिए, उसमें अनावश्यक समय बर्बाद नहीं होना चाहिए। जो आवेदन करता है उसको तुरंत न्याय मिलना चाहिए दोस्तों। भारतीय जो संविधान है वो भी यही कहता है। और दोस्तों जो संवैधानिक मूल्य हैं वो भी यही कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को जल्द से जल्द न्याय मिले, कोई भी केस हो। लेकिन दोस्तों चूँकि आरटी एक्ट में सारी चीज़ें टाइम बाउंड है, हर चीज़ टाइम के अनुसार होना है। जैसे आपने आरटी आवेदन दायर किया तो 30 दिन में आपको सूचना मिलनी है, तो 30 दिन में अगर आपने सूचना आपको नहीं मिली
तो आप प्रथम अपील में गए, अपीली अधिकारी को 45 दिवस के अंदर उसका निस्तारण करना है। अब अपीली अधिकारी ने 45 दिवस के अंदर निस्तारण नहीं किया है, अब आप आयोग में जाते हो दोस्तों। आयोग में जब आप जाते हो तो आयोग में इसकी कोई तय समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। लेकिन साथियों, आयोग में जाने के बाद स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन का रोल ये है, जो मेन रोल है, कि आयोग इस चीज़ को नोट करे कि भाई आपने जो सूचना मांगी थी, पहली बात तो ये कि वो सूचना आपको मिली या अभी तक या नहीं मिली। दूसरा, आपको सूचना मांगने के लिए आयोग तक क्यों आना पड़ा, इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी, जन सूचना अधिकारी का कहाँ कहाँ फॉल्ट है, और जो प्रथम अपील अधिकारी है उन्होंने क्या किया, क्योंकि पहली जिम्मेदारी प्रथम अपील अधिकारी की थी आपको सूचनाएं दिलवाने की। लेकिन जैसा अक्सर केसों में देखा गया है दोस्तों कि प्रथम अपील जो अधिकारी होते हैं वो बिल्कुल मौन हैं, वो कुछ नहीं बोलते हैं, ना ही किसी केस में कोई निर्णय देते हैं और ना ही किसी केस में कोई फैसला सुनाते हैं। केवल जो प्रथम अपील अधिकारी है उनका मानना तो केवल अब ये रह गया है कि भाई हमारी कोई जिम्मेदारी तो है नहीं, हमारे ऊपर कोई दंड या कोई कार्रवाई तो अधिरोपित होगी नहीं, जो कार्रवाई होगी जुर्माने की वो जन सूचना अधिकारी के ऊपर होगी। तो जो अपील अधिकारी है वो बिना इसमें कोई टेंशन लेते नहीं है। वैसे भी आप आजकल की जो नौकरशाही है उसको जानते होंगे, भाई बहरहाल नौकर है तो नौकर, अब नौकर की हैसियत में तो रहते नहीं हैं, वो तो एक राजा की हैसियत में रहते हैं, और प्रजा आप लोग हो ही। और ज़्यादा बकबक की किसी ने किया तो आप जानते होंगे फर्जी मुकदमे और तमाम चीज़ें होती है। लेकिन खैर साथियों, दोस्तों, आयोग इस चीज़ को नोट करता है कि भाई जो आवेदन करता है उसको सूचनाएं क्यों नहीं मिली, और अगर सूचनाएं नहीं मिली तो सूचनाएं उसको कैसे दिलवाई जाए, वो सूचना किसके पास है जो दिलवाई जाए। ये सारी प्रक्रिया दोस्तों आयोग की है। आवेदनकर्ता को पूरी सूचनाएं मिले, और आवेदनकर्ता को जो सूचना लेट मिली है इसके लिए जवाबदेही तय हो, जन सूचना अधिकारी की हो या फिर प्रथम अपील अधिकारी की हो, किसी ना किसी की तो दोस्तों जवाबदेही तय होनी चाहिए। ये ए से लेकर जेड तक की दोस्तों जो पूरी प्रक्रिया है, ये आयोग इस चीज़ को नोट करता है कि जो जन सूचना अधिकारी है उसकी मंशा कहीं ऐसी तो नहीं थी कि आवेदनकर्ता को सूचना देने की ना हो। ये सारी चीज़ों को देखने के उपरांत जो दोस्तों स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन होता है वो अपना निर्णय सुनाता है, और यदि धारा 7(1) और 7(2) का उल्लंघन हुआ है तो दोस्तों जो पेनल्टी है वो लगना लाजमी है। हालांकि दोस्तों आयुक्त तो लगाते नहीं है, सभी का अपना अलग अलग काम करने का तरीका है, लेकिन एक्ट दोस्तों बड़ा क्लियर है। यदि 30 दिन के अंदर आपको सूचना नहीं मिली तो दोस्तों जन सूचना अधिकारी के ऊपर पेनल्टी कार्रवाई तो होगी ही होगी। ये दोस्तों कानून स्पष्ट रूप से कहता है। लेकिन आप सभी लोग जानते होंगे दोस्तों, देखते होंगे, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन राज्य जो लखनऊ है इसका हाल देख लीजिए आप। 4 से 5 दोस्तों तारीखें लगती है, 4 से 5 तारीख लगने के बाद भी जो है आवेदनकर्ताओं को सूचना नहीं मिलती है, ना ही कोई जवाब संतोषजनक मिलता है, और उसके बाद भी केस का निस्तारण कर दिया जाता है, और दोस्तों ना ही कोई जुर्माना लगाया जाता है। तो साथियों ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन दोस्तों मेरा कहना ये है कि आयोग का जो कर्तव्य है वो यही है, आयोग को देखना ही केवल इतना है कि जो आवेदन करता है उसको सूचना मिली या फिर नहीं मिली है। अगर सूचना नहीं मिली है तो इसके लिए कौन दोषी है, कौन जिम्मेदार है, जन सूचना अधिकारी जिम्मेदार है या फिर जो प्रथम अपील अधिकारी है वह जिम्मेदार है। और आयोग का कर्तव्य दोस्तों यह भी है कि ऐसे लोगों के विरुद्ध शासन को जो है संस्तुति करे कार्रवाई की, उनके विभागाध्यक्ष को करे, चीफ सेक्रेटरी को लिखे कि ऐसे निकम्मे लोगों के विरुद्ध दोस्तों नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाए। जो भारतीय संसद द्वारा पारित जो कानून है दोस्तों उसको नहीं मान रहे हैं, कानून का मखौल उड़ा रहे हैं, तो ऐसे लोगों के विरुद्ध आईपीसी के तहत भी दोस्तों मुकदमा दर्ज होना ही चाहिए। साथियों न्यायिक सिद्धांत भी यही कहता है, कानून से ऊपर दोस्तों कोई नहीं है, ना ही राज्य सूचना आयोग है, ना ही मुख्यमंत्री जी है, ना ही प्रधानमंत्री जी है, और ना ही दोस्तों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। साथियों लोकतंत्र में जनता मालिक है, और जैसा मैंने आपको कहा सर्वोपरि दोस्तों एक लोकतांत्रिक देश में वहाँ का कानून होता है, वहाँ का नियम होता है, ना कि दोस्तों ये नेता या ये जो निकम्मी फौज बैठी है दोस्तों लोगों को सुबह से शाम तक परेशान करने के लिए, कोई सूचना नहीं देते, किसी के पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। एक तरह से लोगों का दोस्तों उत्पीड़न जो किया जाता है ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। खैर साथियों चर्चा हमारी चलती रहेगी आयोग के ऊपर, फिर और मैं और वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा, 1-2 वाक्य मेरे साथ भी हुआ वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, या फिर
लाइव दोस्त आऊँगा कल को, और कल को मैं आपको बताऊँगा कि स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन लखनऊ में भी क्या स्थिति है, और CIC दोस्तों केंद्रीय सूचना आयोग का भी क्या हाल है। ज़रा इसकी भी मैं आपको कथा कल देखता हूँ दोस्तों, लाइव करता हूँ तो कल मैं आपको बताऊँगा। साथियों आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ मैं आपसे किसी दूसरे वीडियो में। दोस्तों मैं हूं अंकित चौहान, यूट्यूब चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान से। एक नागरिक होने के नाते मैं इसको अपनी ड्यूटी समझता हूं दोस्तों। तो मैं आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता रहा हूं इस RT एक्ट के बारे में। मैं इसको दोस्तों अपना फर्ज समझता हूं, तो मैं इसको अदा कर रहा हूं। अब हमारी मुलाकात होती रहेगी दोस्तों। सादर नमस्कार।